नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कार्तिक मास व्रत के महत्व, कथा और व्रत के पुण्य के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले बात करेंगे व्रत के महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष का 8वां महीना कार्तिक होता है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से श्रेष्ठ महीना है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में पूरे माह स्नान, दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य आदि सुनते हैं। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति व पापों का नाश होता है। पुराणों अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह में स्नान, दान तथा व्रत करता है तो उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कार्तिक का यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह में मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक भी मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। यह दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्थान स्नान तथा दान के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। कार्तिक माह में की गई पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल एक सहस्त्र बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान है। माना जाता है कि जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है उतना फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब बात करेंगे कथा के बारे में। किसी गाँव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करके बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गए मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करने के वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए थे, वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है।
सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। अब बात करेंगे कार्तिक मास व्रत के पुण्य के बारे में। कार्तिक मास में व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात राधा कृष्ण, तुलसी, पीपल व आंवले का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवताओं की परिक्रमा करने का समान महत्व माना गया है। सायकाल में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा तथा तुलसी की पूजा करनी चाहिए। संध्या समय में दीपदान भी करना चाहिए। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, श्री विष्णु भगवान तथा तुलसी पूजा करने का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करता है उसे सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में व्रत व पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता माने जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक की एकादशी तथा पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य व लाभ मिलता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। यही कारण था कि सत्यभामा को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कार्तिक की एकादशी तथा पूर्णिमा को व्रत रखा था। ऐसा एक आख्यान में कहा गया है। स्कंद पुराण में कार्तिक महीने की महिमा बताते हुए कहा गया है कि कार्तिक मास का महत्व और मास में खास है। इस महीने में व्रत व पूजा करना और महीने की तुलना में कल्याणकारी, श्रेष्ठ व उत्तम बताया है। यह बात स्वयं नारायण ने ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने नारद से तथा नारद ने महाराज पृथु से कही है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति संकल्प लेकर पूरे कार्तिक मास में किसी जलाशय में जाकर सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े धारण करने के बाद जलाशय के निकट दीपदान करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि किसी कारणवश से कार्तिक स्नान का व्रत बीच में ही टूट जाता है अथवा प्रातः उठकर प्रतिदिन स्नान करना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कार्तिक स्नान का पूर्ण फल दिलाने वाला त्रिकार्तिक व्रत है। आज के लिए इतना ही। कथा समाप्त। धन्यवाद।